वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से जमहूरिया तुर्की की आईनी अदालत के सदर की वफ़द के हमरा मुलाकात। सदियों पर मुहीत पाकिस्तान और तुर्की के बरादराना ताल्लुकात तेज़ी से एक जामे माशी शराकतदारी की जानिब गामज़न है। इंसाफ की जल्द फराहमी के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के सिलसिले में दोनों ममालिक के दरमियान तजुर्बात के तबादले की वसी इस्तादात मौजूद है। पाकिस्तान और तुर्की मौसमियाती तब्दीली, इंसदाद दहशतगर्दी, इमिग्रेशन और दीगर कवानीन के नफाज से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत नौजवानों को आलमी मार्केट में बेहतरीन अफरादी कुव्वत के तौर पर मुतारिफ कराने के लिए कोशां। नौजवानों के लिए मुलाजमत, तालीम, तकनीकी तरबियत और दीगर मौक़े फ्राहम करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को यूथ प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मंसूबों की पेशरफ्त से आगाह किया। अमरीकी सदर ने ईरान के लिए आज की डेडलाइन को हतमी करार दे दिया। डील ना होने की सूरत में ईरान में तमाम पावर प्लांट्स तबाह करने की धमकी। मुज़ाकरात के लिए अमरीकी तजावीज़ अहम हैं। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। नए ईरानी रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात ठीक चल रहे हैं। मुज़ाकरात में कुछ बेहतरीन ममालिक सालसी कर रहे हैं। अमरीका अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब रहा। तारीखी ऑपरेशन में ईरान की सरजमीन से अमरीकी पायलट को रेस्क्यू किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरानी फौज पहले से ज्यादा मजबूत और मुत्तहिद है। हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। शहरी मकामात पर मुसलसल हमले इंसानियत के खिलाफ जुर्म हैं। दुश्मन की धमकियों से मुसल्लह अफवाज को कमजोर नहीं किया जा सकता। ईरान को पत्थर के दौर में वापस धकेलने की अमरीकी धमकी की मुसम्मत करते हैं ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में आबनाए हरमुज़ खुलवाने से मुतालिक तजवीज़ पर रायशुमारी आज मुतवक्के। नए मुसव्वदे से ताकत का इस्तेमाल निकाल दिया। ईरान से बहरी जहाज़ों पर हमले रोकने और आबनाए हरमुज़ में रुकावट डालने की किसी भी कोशिश से बाज रहने का मुतालबा। वोटिंग अमरीकी सदर ट्रंप की डेडलाइन ख़त्म होने से 9 घंटे पहले पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 8 बजे मुतवक्के। ईरान के बुशहर जोहरी प्लांट के करीब अमरीका और इसराइल के हमले। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह ने कार्रवाइयों को इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। बुशहर प्लांट के करीब हमले जौहरी हादसे का सबब बन सकते हैं। जोहरी प्लांट के करीब हमले फौरी बंद किए जाएं। हमले जारी रहे तो संगीन नताइज हो सकते हैं। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी का इंतबा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती का टेलीफोनिक राबता। इलाकाई सूरत हाल और कशीदगी में कमी के लिए जारी सफारती कोशिशों पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं का मकालमे और कशीदगी में कमी की अहमियत पर जोर। दोनों ममालिक के दरमियान करीबी राबतें भी जारी रखने पर इत्तेफाक। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में बाजार, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में रात 9 बजे तक इजाजत होगी। मैरिज हॉल्स, बेकरियां, होटल, तंदूर और खाने पीने की दीगर दुकानें रात 10 बजे बंद होंगी। मेडिकल स्टोर्स पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे। फैसलों का इत्तलाक आज से होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसलों से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी अहमियत के मामलात में इत्तफ़ाक़ राय पर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित के वज़राए आला और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से इज़हार तशक्कुर। उम्मीद है वज़ीर आला सिंध भी जल्द मशावरत का अमल मुकम्मल करके फ़ैसलों में शामिल होंगे। गिलगित और मुज़फ़्फ़राबाद शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट 1 माह के लिए मुफ्त होगी। अखराजात वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर-ए-आज़म के पेट्रोलियम मसनूआत, तवानाई की बचत और किफ़ायत शारी के इक़दामात के नफाज़ के हवाले से जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। हुकूमत की जानिब से मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल सब्सिडी का ऐलान। पेट्रोल सब्सिडी की सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए मोटरसाइकिल मालिक के नाम रजिस्टर्ड होना लाजमी करार। शहरियों की सहूलत के लिए महकमा एक्साइज का दफ्तर 24 घंटे खुला रखा जाएगा।
मुल्क की तरक्की के लिए बच्चों के इब्तदाई नशोनुमा पर सरमायाकारी नागुज़ीर। हुकूमत बच्चों की तालीम और सेहत के मनसूबों को खुसूसी अहमियत दे रही है। जदीद चैलेंजेस से निपटने के लिए हमें नस्ल नौ की बुनियाद मजबूत बनानी होगी। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल हमारी पॉलिसियों के मरकज़ में होना चाहिए। सेहतमंद और बाशऊर नस्ल ही मुस्तहकम पाकिस्तान की ज़मानत है। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल का इस्लामाबाद में 5वीं बैनुल-अक़वामी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। हुकूमत सेहत के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी बरोहकार लाने के लिए पुरअज़्म है। हर फर्द को सेहत की मियारी सहूलियात की फ्राहमी हमारा हदफ। डिजिटल हेल्थ आइंदा कौमी सेहत और आबादी पॉलिसी का अहम सतून। सेहतमंद ख़ानदान पुरुमीद कौम की बुनियाद और रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। आलमी यौम सेहत पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पैगाम। शहदाए 11 सेक्टर को पूरी कौम की जानिब से सलाम अक़ीदत। सानह 11 के 14 बरस मुकम्मल। 7 अप्रैल 2012 को सियाचिन के महाज पर इंतहाई दिलसोज हादसा पेश आया। सानहे में पाकिस्तान आर्मी का बटालियन हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर बर्फ में दब गया। 129 जवानों की अजीम कुर्बानी की याद में सियाचिन के महाज पर यादगार शहदा तामीर की गई। शहदा 11 की अजीम कुर्बानी पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। मगरबी हवाओं के बाइस अगले 12 से 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ मजीद बारिश का इम्कान। खित्ता पुठवार, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, आंधी तूफान और चंद मकामात पर यालाबारी मुतवक्के। NDMA की मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का 4वां मैच मुल्तान सुल्तान्स ने रावलपिंडीज को 7 विकेटों से हरा दिया। सुल्तान्स ने 183 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। साहबजादा फरहान ने 38 गेंदों पर 68 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। जोश फ्लिपे ने 56 रन स्कोर किए। सुल्तान्स की जानिब से फैसल अकरम ने 4 विकेट हासिल की। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। एक और छक्का, बिल्कुल सीधा, एक और छक्का। पाकिस्तान सुपर लीग PSL 11 के लाहौर मरहले का पहला हिस्सा मुकम्मल। आज इवेंट में आराम का दिन। कराची लीग का आगाज कल से होगा। इवेंट के 15वें मैच में हैदराबाद किंग्समैन का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। मुकाबला कल शाम 7 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। PSL 11 के अब तक 14 मैचेस मुकम्मल। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स 5 में से 4 मैच जीतकर 8 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। कराची किंग्स 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे और इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर। लाहौर कलंदर्स के 4, पेशावर ज़ल्मी के 3 और कोयटा ग्लैडिएटर्स के 2 पॉइंट्स। रावलपिंडीज बगैर किसी जीत के 7वें। हैदराबाद किंग्समैन 3 मैचों में नाकामी के बाद आखिरी नंबर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ अयाज असलम और मैं हूँ सोनिया अदनान। खेलों की खबरों में मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद अनीस और बदलते मौसम की खबरें लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। मशरिक़ वस्ता में जंग की वजह से कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दानिशमंदाना क़यादत में बरवक्त और मुअस्सर इक़दामात किए गए और गुज़श्ता 3 हफ्तों में 129 अरब रुपए का अवामी रिलीफ दिया गया। मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूँ, इस कीमत को कम करने के लिए पेट्रोल की लेवी में फिलफौर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूँ। पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपए फी लीटर है, उसे कम करके 378 रुपए पेट्रोल मुहैया होगा। और अब कौमी पैकेज के तहत मोटरसाइकिल सवारों को 3 माह तक 100 रुपए फी लीटर की रियायत, जिसके तरीक़ाकार का तयन मुतल्लिका सूबाई हुकूमतें जबकि इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वफाकी हुकूमत
हुकूमत करेगी। ज़राअत और अशियाए खुर्दनोश की तरसील को मद्देनजर रखते हुए डीजल के इस्तेमाल पर बोझ को कम से कम रखा गया है। छोटे किसानों के लिए 1500 रुपए फी एकड़ रियायत मुतल्लिका सूबाई हुकूमतें देंगी। बस 1 लाख रुपए महाना, ट्रक 70,000 रुपए, बड़ी माल बरदार गाड़ियों के लिए 80,000 रुपए, मिनी बस वैगन 40,000 रुपए और डिलीवरी वैन के लिए 35,000 रुपए महाना की रियायत दी जा रही है। वफाकी हुकूमत डिजिटल वॉलेट्स के जरिए ये रकम बराह रास्त फराहम करेगी। पाकिस्तान रेलवेज में मुसाफिर और फ्रेट ट्रेनों के किरायों में इजाफा नहीं किया गया। पंजाब और इस्लामाबाद में 1 माह तक मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट। टोल टैक्स में सहमाही 25% इजाफा वापस लेने का ऐलान। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। अकेले सफर की बजाय कार पूलिंग को तरजीह दें। ईंधन बचाएं, मुल्क को आगे बढ़ाएं। हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। खबरनामे के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं सदियों पर मुहीत पाकिस्तान और तुर्की के बरादराना ताल्लुकात तेज़ी से एक जामे माशी शराकतदारी की जानिब गामज़न हैं। शहरियों की इंसाफ तक रसाई के हसूल के लिए पाकिस्तान और तुर्की एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। इस्लामाबाद में तुर्की की आईनी अदालत के सदर कादिर उज़गाया की सरबराही में वफ़द से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि तुर्की के वफ़द के हालिया दौरे के दौरान दस्तखत होने वाली मुफाहमती यादाश्त इस मंजिल की तरफ पहला कदम है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंसाफ की जल्द फ्राहमी के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के सिलसिले में दोनों ममालिक के दरमियान तजर्बात के तबादले की वसी इस्तेदाद मौजूद है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और तुर्की मौसमियाती तब्दीली, इंसदाद दहशतगर्दी, इमिग्रेशन और दीगर शोबों में क़वानीन और उनके नफाज के सिलसिले में एक दूसरे के तजर्बात से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। तुर्की के अदालती जज के सदर ने पाकिस्तान में शानदार मेहमान नवाजी पर इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के साथ मोहब्बत हर तुर्क की रगों में बसी हुई है। उनका कहना था कि तुर्की की आईनी अदालत 64 साल पुरानी है और अपने इस वसी तजर्बे के तबादले के लिए पाकिस्तान के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि नौजवान कौम का मुस्तकबिल हैं। नौजवानों के लिए मुलाजमत, तालीम, तकनीकी तरबियत और दीगर मौक़े फ़राहम करना हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम मुल्की नौजवानों को आलमी मार्केट में बेहतरीन अफरादी क़ुव्वत के तौर पर मुतारिफ़ कराने के लिए कोशा हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यूथ प्रोग्राम के तहत जारी मनसूबों की रफ्तार तेज़ करने और नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फ़राहम करने की कोशिशों में मज़ीद इजाफ़े की हिदायत की। चेयरमैन यूथ प्रोग्राम ने वज़ीर-ए-आज़म को यूथ प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ़ मनसूबों के पेशरफ्त के हवाले से भी आगाह किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमरीका ईरान में अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब रहा। गुज़श्ता रोज़ बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जिसमें एक पायलट वापस लाने के लिए 200 फौजियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। वॉशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। उन्होंने धमकी दी कि एक रात में ईरान को तबाह कर सकते हैं, शायद वो रात कल हो। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मुझसे कहा कि आपने जनूबी एशिया के करोड़ों लोगों को तबाही से बचाया। Over the past 37 days, America's armed forces have carried out more than 10,000 combat flights over Iran, unheard of, striking more than 13,000 targets. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. Essentially, they have till 8 o'clock tomorrow night, Eastern Time. But we are dealing with them. I think it's going well. 47 years they've been negotiating with these people. They're great negotiators. And because they're not going to have a nuclear weapon. We won, okay? They are militarily defeated. The F-15 we lost last week was the first manned aircraft downed by the enemy. We got both of them back. But it's a record that is unparalleled in the history of military air operations. Nobody's ever seen anything like it. I've ended 8 wars. Nobody's ever done it. Prime Minister of Pakistan said President Trump saved from 30 to 50 million lives. That makes me much happier than what we're doing right now.
ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنئی نے کہا ہے کہ ایرانی فوج پہلے سے زیادہ مضبوط اور متحد ہے، حملوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اپنے بیان میں مجتبی خامنئی نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے شہری مقامات پر مسلسل حملے کر رہے ہیں۔ پل، بجلی کے پلانٹ اور سکول پر حملے انسانیت کے خلاف جرم ہیں۔ سپریم لیڈر نے ایران کو پتھر کے دور میں واپس دھکیلنے کی امریکی دھمکی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دشمن ہر روز دھمکیاں اور تباہی کی وارننگز دے رہا ہے، لیکن ایران کی مسلح افواج کو کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ مجتبی خامنئی نے شہید ایرانی کمانڈر ماجد خادمی کے لیے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک بہادر اور نڈر افسر تھے۔ اسرائیل میں ہزاروں افراد ایران جنگ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ میڈیا کے مطابق اسرائیل میں عوامی اجتماعات پر پابندی کے باوجود ہزاروں افراد نے ایران جنگ کے خلاف احتجاجی ریلی میں شرکت کی اور اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف نعرے لگائے۔ اس دوران مظاہرین نے بمباری نہیں، بات کرو، نہ ختم ہونے والی جنگ ختم کر دو کے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ اس کے علاوہ مظاہرین نے ایران، لبنان، غزہ میں جنگ اور مغربی کنارے میں منظم تشدد روکنے کا بھی مطالبہ کیا، جبکہ پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں بھی ہوئی جس میں متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں آبنائے ہرمز کھلوانے سے متعلق تجویز پر رائے شماری آج متوقع ہے۔ یہ قرارداد آبنائے ہرمز میں ایران کے حملوں کے خطرے کے پیش نظر تیار کی گئی ہے۔ بحرین نے 2 ہفتے قبل خلیجی ممالک کی حمایت سے اس مسودے پر مذاکرات شروع کیے تھے۔ قرارداد کے مسودے میں ایران سے تجارتی جہازوں پر حملے ختم کرنے اور آبِ ہرمز میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، لیکن طاقت کے استعمال کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس قرارداد پر ووٹنگ ایران پر حملوں کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے 9 گھنٹے پہلے ہوگی۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے لبنان پر فضائی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کے باوجود جنوبی لبنان میں فضائی حملوں اور زمینی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں 15 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ شہید ہونے والے میں طبی عملے کے 2 ارکان بھی شامل ہیں۔ لبنان کے ضلع نبتیہ میں ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا جس میں 4 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ دوسری جانب صدیقین قصبے میں اسرائیلی حملے کے دوران ایک شخص جاں بحق جبکہ کئی زخمی ہو گئے۔ بنت جبیل ضلع کے قصبے حاریس میں اسرائیلی ڈرون حملے کے نتیجے میں مزید 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالہادی کے مابین ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے کشیدگی کم کرنے اور مکالمے کی اہمیت پر زور دیا اور اس کے ساتھ ہی موجودہ صورتحال پر قریبی رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق کیا۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں آج سے بازار، مارکیٹس اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ فیصلوں سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اس بارے میں مزید بتائیں گے شاہ رخ شفیع۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں پیٹرولیم مصنوعات، توانائی کی بچت اور کفایت جاری کے اقدامات کے نفاذ کے حوالے سے متعدد فیصلے کیے گئے۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر میں بازار، مارکیٹیں اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں بازار، مارکیٹیں اور شاپنگ مالز رات 9 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت ہوگی۔ روزمرہ استعمال کی اشیاء کی دکانیں، ڈپارٹمنٹل سٹورز اور ہر قسم کے مالز رات 8 بجے بند ہوں گے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ بیکریاں، ریسٹورنٹ، تندور اور کھانے پینے کی دیگر دکانیں رات 10 بجے بند کر دی جائیں گی۔ میرج ہالز، مارکیز اور دیگر کمرشل جگہیں جن میں شادیاں منعقد ہوتی ہیں رات 10 بجے کے بعد بند رہیں گی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ میڈیکل سٹورز اور فارمیسیز کے اوقات کار ان تمام پابندیوں سے مستثنیٰ ہوں گے۔ صوبہ سندھ میں مارکیٹس اور دیگر اوقات کار کے حوالے سے مشاورت کا عمل جاری ہے۔ وزرائے اعلیٰ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ قومی اہمیت کے اہم معاملات میں اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا۔ سندھ حکومت سے مشاورت جاری ہے۔ امید ہے وزیر اعلیٰ سندھ بھی اس حوالے سے جلد مشاورت کا عمل مکمل کرنے کے بعد اس فیصلے میں شامل ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گلگت اور مظفر آباد شہر میں انٹرا سٹی پبلک ٹرانسپورٹ 1 ماہ کے لیے مفت ہوگی۔ تمام اخراجات وفاقی حکومت برداشت کرے گی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں دی گئی سبسڈی ڈیجیٹل وائلٹس کے ذریعے منتقل کرنے کا عمل جاری ہے۔ اس حوالے سے 1 لاکھ ٹرانزیکشنز مکمل ہو چکی ہیں۔
शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में शमसी तवानाई का फ़रोग़ तवानाई तहफ़्फ़ुज़ की मजबूत डाल बन गया। पाकिस्तानी क़यादत की बेहतरीन हिकमत अमली और दूरअंदेशी ने शमसी तवानाई से तवानाई बहरान को हल कर दिया। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया कशीदगी में आलमी बहरान से तेल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे मईशतें मुतासर हो रही हैं। तमाम तरह हालिया सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान जनूबी एशिया का वाहिद मुल्क है जो तवानाई बहरान से महफूज है। गुज़िश्ता 2 से 3 बरसों में पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सोलर पैनल्स की तनसीब हुई है और अंदाज़न 25% बिजली सोलर से पैदा हो रही है। इसी वजह से अब नाहरमुज़ के ज़रिए तवानाई सप्लाई में रुकावटों के साथ पाकिस्तान पर इंतहाई महदूद हैं। शमसी तवानाई में फ़रोग़ के बाद पाकिस्तान ने 2020 के बाद तवानाई के बरामद में $12 अरब से ज़ायद की बचत की। आलमी सतह पर तवानाई की कीमतों में इजाफे के बावजूद पाकिस्तान में रवां साल के इख्तिताम तक मज़ीद $6.3 अरब की बचत मुतवक्के है। काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग़ पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में खुद किफ़ालत, इस्तेहकाम और माशी बेहतरी की मजबूत बुनियाद फराहम कर रहा है। स्टेट बैंक ने IT एक्सपोर्टर्स और फ्रीलांसर्स के लिए अहम इस्लाहात का ऐलान किया है। वफाकी वज़ीर शहज़ा फातिमा ख्वाजा ने इस्लाहात का खैर मकदम करते हुए कहा है कि IT एक्सपोर्टर्स और फ्रीलांसर्स के लिए शिकायत का मौसर निज़ाम है। उन्होंने कहा कि ये इक़दामात IT बरामदात के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। Mediation and arbitration center which is in process of making in Pakistan. Şu an arabuluculuğun başında Ayşe Hanım ve Türkiye dostu. Şu an o arabuluculuk işlerini yeni başlattılar. Bizim Türkiye'den de İstanbul'daki OIC İslam İşbirliği Teşkilatı geliyor. She is already connected with OIC and the Turkish arbitration center and they actually look forward to work in collaboration. Türkiye'deki hem İslam İşbirliği Teşkilatı'nın tahkimi hem Türkiye tahkimle beraber işbirliği içerisindedir. This is one of the area where we are already working to collaborate and to learn from your experience. Bu hani işbirliği yaptığımız ve sizlerin deneyimlerinizden öğrenmeyi istediğimiz alanlardan bir tanesi. Madam Marine, the next to her is the media person in the ministry who deals with all these things sitting here. So, on behalf of my team, I welcome Excellency to your good self, your colleagues, our very dear brother, the Ambassador of Turkey and your delegation members. Bize hoş geldiniz diyorum bizim heyet adına. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu samimi, kalpten ifade edilen duygular için Sayın Bakanımı tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. दिल की गहराइयों से मैं भी आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जितनी मोहब्बत आपने मुझे दिखाई है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। 2 gündür Pakistan'da kardeşlerimizin arasında kendi yurdumuzda bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. आज दूसरा दिन है मेरा और मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मैं अपने भाइयों के घर आया हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपका बहुत शुक्रिया इस मामले में। Dünden şu ana kadar geçen zaman içerisinde her konuştuğumuz ortamda da ifade ettiğim gibi bir kez daha वफाकी वज़ीर कानून आज़म नजीर तारड़ और तुर्की की आईनी अदालत के सदर मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और हम इसी के ऊपर कायम हैं। ये हम भाई हैं। Pakistan'ı ve Pakistanlıları sevmek bize ana babamızdan kalan birer miras aslında. पाकिस्तानी भाइयों से मोहब्बत जो है हमारे बड़ों ने हमें सिखाई है और बचपन से सिखाई है। Ve inşallah bu kardeşlik, bu dostluk kıyamete kadar devam edecek. और इंशाल्लाह क़यामत तक हमारी ये दोस्ती और भाईचारा रहेगा। Biz de Türkiye-Pakistan arasındaki son dönemde daha üst seviyelere çıkan her alandaki, ekonomik alandaki, siyasi alandaki ilişkilerin yargı alanında da aynı şekilde en üst seviyelere çıkması için bu ziyaretin bir başlangıç olmasını temenni ediyoruz. पिछले कुछ सालों से जितने भी पाकिस्तान और तुर्की के जो रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, जितनी भी कुर्बत इनमें आई है, उनमें से एक ये भी है कि जो मैं यहाँ पे आया हूँ, ये भी उसी का एक हिस्सा है कि हमारे रिलेशनशिप और मजबूत हो रहे हैं। Tabii Türk Anayasa Mahkemesi Avrupa'nın en kıdemli, en eski, dünyanın da 4.
en eski Anayasa Mahkemesi. तुर्की की जो अदलिया है वो दुनिया की बहुत अच्छी अदालती सिस्टम में से एक है, चौथे नंबर पर आती है यूरोप में। Bu yıl 64. kuruluş yıl dönümümüzü kutlayacağız inşallah. 64 इनका ईयर चलेगा इस बार, तो हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। Bu 64 yıllık süreç içerisinde Türk demokrasisinin geçirdiği aşamalara bağlı olarak, karşılaştığı sorunlara bağlı olarak biz de çok değişik hukuki sorunlarla karşılaştık ve çok büyük, derin tecrübeler edindik. इन 64 सालों में हमने बहुत सारे मामलात को हल किया है, बहुत सारे कामों पर हमने उसको आगे लेकर आए हैं, तो और उम्मीद करते हैं हम आगे ऐसे ही चलेंगे। Özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile de uyumlu bir şekilde anayasa değişikliği gerçekleştirip bireysel başvurunun kabul edilmesiyle birlikte vatandaşların doğrudan Anayasa Mahkemesi'yle temas etmesini temin ettik. पिछले 15 सालों से कुछ इसमें तब्दीलियां आई गई हैं इंसानी हकूक़ के मामले में, आम आदमी के हकूक़ के मामले में, तो इस पर हम जो है ना काम करते जा रहे हैं। Bu 14 yıllık süreçte 2012'den 2026'ya kadar geçen süreçte yaklaşık 700 bin başvuruyu karara bağladık. 2012 से हमने जितनी भी एप्लीकेशन वगैरह जो सब कुछ मामलात हुए हैं वो उनमें से 7,000 जो हैं जिन पर हम काम कर चुके हैं। Dolayısıyla bu başvurular vesilesiyle de yaşam hakkından mülkiyet hakkına, ifade özgürlüğünden özel hayata kadar çok geniş bir alanda insan hakları konusunda geniş bir tecrübe edindik. इस तरह इंसानी हकूक़ के जितने भी हकूक़ हैं, जितने भी मामलात हैं, आज़ादी के मामले में, आज़ादी राय हक के मामले में जो भी हमारे मुल्क में जो चल रहा है उस पर बहुत सारा काम हम कर चुके हैं और कर रहे हैं आम आदमी के लिए। Aynı zamanda son yıllarda ülkemizde yaklaşık 4,5-5 milyon civarında da göçmen nüfus bulunduğu için göçmenlerle ilgili sorunlar konusunda da bir tecrübe edindik. आपको पता होगा पिछले कुछ सालों से जो है मुहाजिरीन बहुत हो गए इनके मुल्क में, तो तकरीबन 5,000 तो वो हैं जिनके हकूक़ के बारे में, उनकी राइट्स के बारे में हम उनके पर भी काम कर रहे हैं, उनके आसानी के लिए। Tabii bu kadar yoğun iş yüküyle karşılaştığınız zaman bu iş yükünden altından kalkabilmek için hangi yöntemler uygulamamız gerektiğini de araştırmak zorunda kaldık. इस लिहाज से उनको कैसे लेकर चलना है, उनके कौन से हकूक़ हैं, उनको किन चीज़ों पर हमने उनको हक देने हैं या आसानियाँ पैदा करनी है, उस पर हमारे लिए भी बहुत मुश्किल एक मरहला है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इस मामले में भी। Allah'a şükürler olsun ki bu konuda da oldukça başarılı bir yol izledik. अल्लाह का शुक्र है कि हम जो है इस मामले में भी एक सही तरीके से जा रहे हैं। Bu şu an itibariyle hem dijital teknolojiden yararlanma hem de yapay zekadan işimizde yararlanma konusunda önemli mesafeler kat ettik. डिजिटलाइज कर दिया है हमने सिस्टम को, और साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी लेकर चलते हुए अपने सिस्टम को जो है हम आसानी से आगे लेकर चल रहे हैं। Ve şu an itibariyle yıllık yaklaşık 75 bin başvurunun altından kalkabilir kapasiteye sahip olduk. जितना मैंने आपको पहले बताया कि 75,000 जो है इनकी एप्लीकेशन जो है एक तरह की सॉर्ट आउट हो गई हैं और हम उनके ऊपर काम कर रहे हैं अभी तक। Tabii bu teknolojik imkanlarla birlikte yine Yüce Allah'a şükür olsun çok iyi bir raportör hakim kadromuz var. टेक्नोलॉजी के होने की वजह से, उसकी वजह से जो हमें आसानियाँ हो रही हैं, उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा, मैं और मेरे साथ के जज साहिबान हैं, इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और आसानी मिल रही है। İyi bir işleyiş sistemimiz var. एक अच्छा काम करने का हमारा एक माहौल है, सिस्टम है। Dolayısıyla da bu yaklaşık yıllık 75 bin başvuruyu alt edebilir durumdayız inşallah. यानी कि हम 75,000 जितने भी हमारी एप्लीकेशन है उनको हल करने के मामले में हम जो है ना बहुत आगे जा रहे हैं। Pakistan Anayasa Mahkemesi de biliyorum yeni kuruldu. पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है आपकी पद नहीं बनी है, मालूम हुआ है मुझे। Sayın Bakanımızın da takdir edecekleri şekilde Pakistan Anayasa Mahkemesi'ne yüklenecek olan misyon doğrultusunda आपको भी इस मामले में मुबारक दे रहे हैं कि ये आपने स्टार्ट किया, एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। Pakistan Anayasa Mahkemesi'nin gerek organizasyonunun organik yapısının nasıl olması gerektiği konusunda, gerekse görev ve yetkileri konusunda bu görevlerini ifa konusunda da biz her alanda yardımcı olmaya hazırız kendilerine. जितना भी मामलात हैं आपके इसके इंतजामी अमूर में, उसमें आपको जो भी जिस भी तरह से हमारी ज़रूरत होगी हम आपके साथ खड़े हैं। Hem teknolojik hem de hukuksal konularda her konuda iştihadi konularda her konuda yardımcı olmaya hazırız. हुकूकी मामलात में, इदारी मामलात में, डिजिटल के मामलात जो भी हैं, हम सब में आपके साथ हैं।
bizim ya Pakistan'ın başarması demek, Türkiye'nin başarması demek bizim için. पाकिस्तान की तरक्की तुर्की की तरक्की है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं फिर एक दफ़ा आपका शुक्रिया अदा करूँगा और आपने जो पेशकश की है, जो ऑफ़र्स की हैं, उस पर हमारा तशक्कुर, और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले वक्तों में इस पे पेशरफ्त भी करेंगे। और मुझे खुशी है कि मेरे भाई जो मेरे काउंटर पार्ट हैं जस्टिस मिनिस्टर तुर्किया के, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। तो ये एक और अच्छा ओमन है, एक और अच्छी वजह है कि हम चीज़ों को और बेहतर अंदाज में आगे लेके चलेंगे। Tekrar teşekkür ederiz. Söyledikleri de üzerine inşallah biz de çalışacağız. Beraber hep birlikte olacağız. मैं थोड़ा सा आपको मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पे क्या करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तानी निज़ाम में जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस है, वो तमाम अदालती जो सेटअप है, सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हाई कोर्ट्स, उन सारों की एक सेंट्रल पॉइंट है कि उनकी जो अपॉइंटमेंट्स के सारे प्रोसेस शुरू होते और मुकम्मल होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस करती है। Önceki bulunan adliyaların yani mahkeme bakanların her şeyini diyor ki bizim sistem onu bakıyor. Her şey anayasa olduğu için artık biz onu bakacağız. Ben onu söylemek istiyorum. उन अदालतों की फंक्शनिंग के लिए उन्हें जो जो फंड्स दरकार और जो उनको सपोर्ट चाहिए वो सारी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस से प्रोवाइड की जाती है। Bütün adliyelerin çalıştırması için idari olarak madde para konuda da olarak her şeyi finans bölümünden dahi her şeye biz onu bakıyoruz. इसी तरह अदालत को चलाने के लिए आपको लॉ ऑफिसर्स की, अदालती जो सरकारी वकीलों की ज़रूरत होती है, तो अटर्नी जनरल ऑफिस की जो सारी मैनेजमेंट है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस करती है। अटर्नी जनरल के सदर मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस्लामाबाद से मनाज़िर आप देख रहे हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और तुर्की के आइनी अदालत के सदर की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बेहतरीन मेहमान नवाजी पर कादर कायाज ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुफाहमती यादाश्त का भरपूर फ़ायदा होगा। Maddi konuda bazen olmayan insanlar da oluyor. Biz o konuda da yardım ediyoruz bazı şeylere, ihtiyacı olanlara. Adli yardım. Evet, adli yardımcı oluyor. वजारत कानून और इंसाफ, इसके साथ साथ जो कानून साजी है पार्लिमान में, उसके बारे में भी हमारा एक बड़ा मरकजी किरदार है। और जो ड्राफ्टिंग है यानी कानून को तैयार करना और जो दीगर महकमे कानून तैयार करके हमें भेजते हैं उसकी जांच पड़ताल करना, जिसे हम वेटिंग करते हैं कहते हैं, वो भी हम ही करते Yeni हैं। bir kanun yaptığı zaman, maddeleri eklediği zaman da biz her şeyi çok derin, dikkatli her şeyi bakıyoruz. Sonra tabii onaylandırıyoruz. इसी तरह हुकूमती मामलात में मरकज़ी हुकूमत यानी वफाकी हुकूमत के जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनके दरमियान अगर किसी बात पे इख्तलाफ राय हो जाए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आए, तो वजारत कानून उसे अपनी राय, अपनी ओपिनियन के ज़रिए हल करती है। Diğer bakanların arasında eğer bir konu üzerine sorun çıktıysa bizim bakanlık o sorunları çözmeye de onlara yardımcı oluyor. वफाकी हुकूमत, हुकूमत पाकिस्तान जब भी किसी दूसरी रियासत से किसी तरह का कोई मुआहदा करती है, जिसे हम इंटरनेशनल ट्रीटी कहते हैं, या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या कोई भी जो हमारा मुआहदा होता है दीगर हुकूमतों से, वो भी वजारत कानून व इंसाफ उसमें मुआवन होती है और वो तैयार करके देते हैं। Pakistan devletinin başka yabancı ülkelerle herhangi bir anlaşma yapıldığı zaman biz o konuda da yardımcı oluyoruz. Her şey, bütün maddelere bakıyoruz. Sonra idari konularda, diğer konularda da yardımcı olmaya çalışıyoruz. तो हल्के फुल्के अंदाज में ये कहा जाता है कि वजारत इंसाफ जो है वो कभी सोती नहीं है। Kısaca söyleyelim ki biz hiç uyumuyoruz. हम लोग वाकईतन हम में से कोई ना कोई सुबह या रात को, क्योंकि जो सफारत खाने हैं बाहर बैठे हुए, उन्हें कभी ज़रूरत पेश आती है, कभी और इमरजेंसीज, तो हमारा एक सेक्शन है जो 24 घंटे खुला रहता है। Bizim bir bölümümüz var. 24 saat hep açık oluyor. Çünkü yurt dışından bizimkiler arayabiliyorlar. O yüzden yardımcı olmaya çalışıyoruz. O yüzden biz hep uyanıyoruz. आपने बहुत अच्छी तरह से हमें बारहा ये कहा कि तुर्किया टेक्नोलॉजी में हमारे साथ बहुत बेहतर मुआवन
बन सकता है। उसके लिए एक तो बहुत शुक्रिया आपका. Siz çok kez söylediniz ki dijital sistem olduğu için çok ve bizden मनाज़र इस वक्त आप देख रहे हैं इस्लामाबाद से, जहाँ पर वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और तुर्की की आईनी अदालत के सदर मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की की आईनी अदालत ने बहुत से मामलात का बेहतरीन हल तजवीज़ किया है। इस मौके पर उनका कहना था कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि वज़ारत इंसाफ वफाकी हुकूमत के तमाम महकमों को आइनी सहूलत देती है। आलमी सतह पर होने वाले माहिदों में भी वज़ारत इंसाफ मुआवनत फ्राहम करती है। वज़ारत इंसाफ पाकिस्तान के तमाम सफारत खानों को भी आइनी और कानूनी मुआवनत फ्राहम कर रही है। इस मौके पर वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ का मज़ीद कहना था कि वज़ारत इंसाफ तमाम अदालतों में तैनातियों की भी ज़िम्मेदार है। उन्होंने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में अदालती निज़ाम को चलाने के लिए लॉ ऑफिसर्स का किरदार इंतहाई अहम है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ तुर्की की आइनी अदालत के सदर की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आप इस्लामाबाद से मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। इस मौके पर वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि आलमी सतह पर होने वाले माहिदों में भी वज़ारत इंसाफ मुआवनत फ्राहम करती है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और तुर्की की आइनी अदालत के सदर मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की की आइनी अदालत के हवाले से वज़ारत इंसाफ तमाम अदालतों में तैनातियों की ज़िम्मेदार है। इसके साथ साथ वज़ीर कानून ने कहा कि पाकिस्तान में अदालती निज़ाम को चलाने के लिए लॉ ऑफिसर्स का किरदार इंतहाई अहम है। वज़ारत कानून का पार्लिमानी कानून साजी में भी अहम किरदार है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि वज़ारत इंसाफ वफाकी हुकूमत के तमाम महकमों को आइनी सहूलत देती है। आलमी सतह पर होने वाले मुआहिदों में भी वज़ारत इंसाफ मुआवनत फ्राहम करती है। वज़ारत इंसाफ पाकिस्तान के तमाम सिफारत खानों को भी आइनी और कानूनी खिदमात फ्राहम करती है। तुर्की की आइनी अदालत के सदर की तजावीज़ का खैर मकदम करते हैं। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और तुर्की की आइनी अदालत के सदर इस वक्त मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको आगाह करें कि इससे कबल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से तुर्की की आइनी अदालत के सदर कादर उक्यास की मुलाकात भी हुई, जिसमें आइनी कानून और अदालती इस्लाहात के शोबों में ताउन पर तबादला ख़याल किया गया। जजेस की तकर्री के तरीक़ेकार और इदारा जाती ढांचे पर भी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और यूरेशियन इकनॉमिक कमीशन के दरमियान वर्चुअल अजलास हुआ, जिसमें दो तरफा तजारत बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। ये इत्तफाक की राय वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और यूरेशियन वज़ीर आंद्रे सर्वेनेव के दरमियान गुफ्तगू में किया गया। यूरेशियन वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अहम और उभरता हुआ तिजारती शराकतदार है। जनूबी एशिया के ममालिक के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने पर यूरेशियन यूनियन की खुसूसी तवज्जो मरकूज है। इस मौके पर फ्रीकेन ने वफाकी वज़ीर जाम कमाल ने यूरेशियन यूनियन के साथ करीबी और मुस्तक़बिल पर मबनी ताउन जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कराची रीजनल ऑफिस का दौरा किया और इजलास की सदारत की। इजलास में सिंध रीजन में जारी अहम शाहराह मनसूबों, दरपेश रुकावटों और अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। अब्दुल अलीम खान ने मोटरवेज पर ठेकेदारों से मुतालिक मसाइल फौरी हल करने, पुलों की मरम्मत और तोसी और टोल टैक्स के निज़ाम में बेहतरी लाने के हवाले से भी अहम फैसले किए। वज़ीर मवासिलात ने कहा कि जारी मनसूबों पर मुकर्ररा टाइमलाइन के मुताबिक काम यकीनी बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात का नया बाब शुरू हो चुका। दोनों ममालिक मिलकर दिफाई शराकतदारी समेत दीगर शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा PTV न्यूज़ वकार नसीम की इस रिपोर्ट में। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सफीर पाकिस्तान अहमद फारूक समेत सिफारती अफसरान भी शरीक हुए। इस मौके पर सरदार मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हमेशा मजबूत और मुस्तहकम ताल्लुकात रहे हैं। वफाकी वजीर का कहना था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ओवरसीज पाकिस्तानियों की दिल से कदर करते हैं और उन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तानी फॉरेन मिशंस को हदायत जारी कर रखी हैं कि पाकिस्तानियों के मसाइल को हल करने समेत उनकी रहनुमाई को यकीनी बनाया जाए। सऊदी अरब में तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी सऊदी अरब में है और अल्हम्दुलिल्लाह के यहाँ जितने लोग हैं वो पाकिस्तान की मईशत में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। यहाँ से रेमिटेंस और बाकी सारी चीज़ें रिकॉर्ड के तौर पर जितनी भेजी गई हैं उससे पाकिस्तान की मईशत को इस्तेकाम भी मिला है। यहाँ सऊदी अरब में हमारे जो पाकिस्तानी रहते हैं उन्हें अपना किरदार ऐसा ही अदा करना चाहिए कि यहाँ मुल्क की भी नाकामी हो और उनको भी इज्जत मिले।
तकरीब से पाकिस्तानी सफीर अहमद फारूक ने शुरका को सऊदी अरब में गैर मुल्की गदागरों की गिरफ्तारी मुहिम समेत आज़ाद वीज़ों पर काम करने वाले अफराद को गिरफ्तार करने की सरकारी मुहिम से आगाह करते हुए कहा कि सऊदी कवानीन का एहतराम करना हम सब पर फर्ज है। वकार नसीम वामिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रियाज, सऊदी अरब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से वजीर सेहत बलोचिस्तान बख्त मोहम्मद काकड़ ने लाहौर में मुलाकात की। वजीर सेहत बलोचिस्तान ने गवर्नर पंजाब को सूबे में सेहत के शोबे में जारी इस्लाहात के बारे में आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि सूबों के दरमियान तिब्बी शोबे में ताउन से अवाम को बेहतर सहूलियात फराहम होंगी। तिब के अलावा तालीम के शोबों में बिलखसूस जामियात के दरमियान ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। वज़ीर सेहत बलोचिस्तान बख्त मोहम्मद काकड़ ने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 15 माह में बलोचिस्तान के दूर दराज इलाकों में कायम मराकज़ सेहत को बिलखसूस अपग्रेड किया है। गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी ने कहा है कि वतन अजीज़ की सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान की जानिब उठने वाली हर मैलियाँ का भरपूर जवाब दिया जाएगा। कराची में गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल से मुलाकात में मोहम्मद निहाल हाशमी ने कहा कि बलोचिस्तान के मसाइल इसके वसाइल से हल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। मादनियात से मालामाल सूबे की तरक्की से रोज़गार और कारोबारी मौक़े में इजाफा होगा। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, सूबे के दरमियान हम आहंगी, सयाहत और ताउन के मज़ीद मौक़े पर तबादला ख्याल और वफाकी इकाइयों के माबेन रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने और मुश्तरका तरक्की के फ़रोग पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए काविशों को सराहा गया। गवर्नर सिंध ने वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज तहसीन पेश किया। बीजेपी हुकूमत मज़मूम सियासी अज़ाम के लिए पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन बयानात और मज़हका खेज़ इल्ज़ामात में मसरूफ़ हैं। शिकस्त के खौफ से दो चार आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने अंदरूनी सियासत में भी पाकिस्तान को धकेल दिया। इंतहा पसंदी पर कार्बन मोदी ने अवामी जज्बात भड़काने के लिए भारतीय जमात कांग्रेस को पाकिस्तान के एजेंडे पर काम करने वाली पार्टी करार दे दिया। भारतीय जरीदा द इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक आसाम के वज़ीर आला ने झूठा इल्ज़ाम लगाया कि उनकी अहलिया पर पासपोर्ट तनाज़े में भी पाकिस्तान का किरदार है। आसाम के वज़ीर आला ने पाकिस्तान पर कांग्रेस की मदद का मज़ाहिका खेज़ इल्ज़ाम लगाया। माहिरीन के मुताबिक भारत में इंतखाबात से कबल पाकिस्तान पर इल्ज़ामात, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और मुसलमानों के खिलाफ जहरीली मुहिमात बीजेपी का वतीरा बन चुकी हैं। अफगान तालिबान नजीम ने मनशियात और प्रॉक्सी दहशतगर्द नेटवर्क्स को अफगान मईशत का वाहिद सहारा बना लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इंसदाद मनशियात और जराइम ने एक बार फिर अफगानिस्तान से फैलने वाले जराइम के संगीन खदशात से आगाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इंसदादी मनशियात और जराइम की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से मीथामोफिटा जैसी ख़तरनाक मनशियात की पैदावार और स्मगलिंग में नुमायाँ इजाफा देखने में आया है। खित्ते में मीथामेथाम्फेटामिन की ज़ब्तगी 2023 के मुकाबले में 50% से ज़ायद रही, जो अफगानिस्तान में बढ़ती पैदावार का सबूत है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सेक्रेटरी जनरल की नायब खुसूसी नुमाइंदा जॉर्जेट गेनियन ने कहा है कि अफगानिस्तान का मनशियात का मसला सिर्फ इस मुल्क तक महदूद नहीं, बल्कि इसके असरात बैरून मुल्क भी जा रहे हैं। आलमी माहिरीन के मुताबिक तालिबान की ज़ेर तसल्लुत अफगानिस्तान में मनशियात और दहशतगर्दी का गठजोड़ खित्ते के लिए संगीन खतरा बन चुका है। पूरी कौम शोहदाए ग्यारी सेक्टर को खिराज अकीदत पेश करती है। सानह ग्यारिया सेक्टर के शोहदा के 14 साल मुकम्मल हो गए हैं। सियाचिन के महज पर दुश्मन के अलावा शदीद तरीन मौसम भी पाक फौज के ऑफिसर और जवानों के लिए कड़ी आजमाइश है। 7 अप्रैल 2012 को सियाचिन के महज पर एक होलनाक बर्फानी तोदा पाकिस्तानी आर्मी के बटालियन हेडक्वार्टर पर आ गिरा, जिसके नतीजे में 129 जवान वतन की खातिर शहीद हो गए। इस हादसे के साथ इतने तल्ख थे कि गैर मुल्की रेस्क्यू टीमों ने भी इस मिशन को नामुमकिन करार दे दिया था। सानह ग्यारी के शोहदा की कुर्बानियों की याद में सियाचिन के महज पर यादगार शोहदा भी तामीर की गई। शोहदा ग्यारी की अजीम कुर्बानी पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। 7 अप्रैल 2012 वो दिन जब सियाचिन के ग्यारी सेक्टर में पाक फौज की तारीख का अलमनाक सानहा पेश आया। 14 साल गुजरने के बावजूद कौम आज भी अपने उन हीरोज़ को नहीं भूली। देखते हैं स्कर्दू से मोहम्मद इमरान की ये रिपोर्ट। हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों। 7 अप्रैल 2012 को दुनिया के बुलंद तरीन महासिल जाम पर पेश आने वाले कौमी सानिहे को 14 साल गुजर गए, मगर इसके जख्म अभी तक हरे हैं। ग्यारी सेक्टर के आर्मी मरकज पर मादर वतन की दिफा का मुकद्दस फरीजा अंजाम देने वाले
139 फौजी जवान बारीक बर्फानी तोदे की जद में आकर जाम शहादत नोश कर गए। देवहेकल पहाड़ी मलबे में दबे फौजी जवानों को निकालने के लिए दुनिया भर से बुलाए गए माहिरीन ने जब हाथ उठा लिए, तब पाक फौज के पुरअज़म और बहादुर क़यादत की निगरानी में शेर दिल जवानों ने अपने साथियों की तलाश के लिए कमर कस लिए। नुक्ता इंजुमात से नीचे के दर्जे हरारत वाली जानलेवा मौसमी हालात के बावजूद पाक फौज के चट्टान जैसे हौसले और आज़्म मुसम्मम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और पहाड़ी मलबे से तमाम शहदा के जसद खाकी को निकालकर तारीख रकम की और इसार व कुर्बानी की मिसाल कायम की। आज हम सब जो है यहाँ पे सानिया 11 सेक्टर की जो है याद में और इस याद को मनाने के लिए हम सब यहाँ पे जमा हैं और हम ये दिन कभी नहीं भुला सकते। जैसा कि 2012 में 11 सेक्टर में जो वाकया पेश आया, जो हमारे जवान फौजी जो है शहीद हुए, हमें उनकी शहादत पर फख्र है। मुल्क भर की तरह स्कर्दू में भी शहदा 11 की बरसी अक़ीदत और एहतराम से मनाई गई, जहाँ मुख्तलिफ तक़रीबात का इनेकाद किया गया। शहदा किसी भी कौम का सरमाया होता है और पाक अफवाज जो कि इस पाकिस्तान का गुरूर हैं, हमारा सरमाया है। तो आज 7 अप्रैल सानिया 11 के हवाले से उसवा गर्ल्स पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज स्कर्दू में हर साल हम अपने शहदा को न सिर्फ याद करते हैं बल्कि अपने बच्चों को उन शहदा की कुर्बानियों के हवाले से उनको हम आगाह करते हैं। वतन के खातिर जान निछावर करने वाले शहदा हमारे माथे का झूमर है। मोहम्मद इमरान, PTV न्यूज़, स्कर्दू। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, जुड़वा शहरों समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे खुनकी में इजाफा हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 9 अप्रैल तक जारी रहने की तवक्को है। किंजा रकवी की रिपोर्ट देखिए। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम दाखिल होने के बायस वफाकी दारुल हुकूमत में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद में मारगला हिल्स पर बादलों के डेरे हैं, जबकि भीगी भीगी सड़कों ने शहर बेमिसाल की खूबसूरती को मजीद दिलकश बना दिया है। वफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ सेक्टर्स में वक्फे वक्फे से जारी बारिश के बायस खुनकी में भी इजाफा हो गया है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 12 घंटों के दौरान शुमाली बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में बेशतर मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मुकामात पर यालाबारी की तवक्को है। बलाई सिंध पंजाब, वस्ती बलोचिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी मतला जुज़विया बरालूद रहने के साथ चंद मुकामात पर बारिश का इम्कान है। मगरबी हवाओं का रवा सिलसिला 9 अप्रैल तक बलाई इलाकों में बरकरार रहने की तवक्को है। इस दौरान कश्मीर, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी और गिलियात में लैंडस्लाइडिंग, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गुज़श्ता रोज़ से जारी बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया है। ताहम नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों से पानी की निकासी का अमल तेज़ी से जारी है। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे फरहान मिर्ज़ा से। जी फरहान, मुल्तान में इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है और पानी की निकासी के लिए इंतज़ामिया की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? मुल्तान डिवीज़न के मुख्तलिफ शहरों में कल दोपहर से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला ताहाल वक्फे से जारी है। अगर मैं बात करूं शहर ओलिया की, तो इस वक्त भी आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं और हर तरफ जल थल हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर मौसम अबारालूद और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25 सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 16 सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात हैं। मुसलसल बारिश की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। वासा का अमला इस वक्त मुकम्मल हाई अलर्ट पर है। तमाम डिस्पोजल स्टेशन हाई अलर्ट पर हैं और हम देख रहे हैं कि वासा का अमला शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो जहाँ पानी खड़ा हुआ है वो उसकी निकासी के अमल में मसरूफ़ दिखाई देता है। यहाँ मैं बात करूँ इंतज़ामिया की, तो इंतज़ामिया ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि वो बरसात के इस मौसम में बिजली की तनसीबात से दूर रहें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस ये चलेंगे मेंडेस की जानिब। अभी आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत निज़ाम सेहत में माली मुआवनत को मजबूत बनाने, अखराजात की बेहतर निगरानी और इंश्योरेंस जैसे माली तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात को वसअत देने पर काम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी यौम सेहत पर अपने पैगाम में कहा कि मेयारी सेहत के हुसूल के लिए आबादी में इजाफे की रोकथाम, पानी और सफाई और ग़िज़ाइयत जैसे
अवामिल पर तवज्जो देना भी ज़रूरी है। हुकूमत इन अवामिल पर कसीर शुबा जाती हिकमत अमली के तहत काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ हम आवाज़ होकर आलमी यौम सेहत भरपूर अंदाज में मना रहा है। हम सेहतमंद कौम की तामीर के अज़्म का इरादा करते हैं। इस साल दिन का उन्वान सेहत के लिए मुत्तहिद हों, साइंस का साथ दें है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये एक नहायत मुस्बत पैगाम है जो मौजूद याद दहानी कराता है कि साइंस का इंसानों की फलाह के लिए अमली और मुफीद इस्तेमाल ही असल मुतमय नज़र है। मकबूजा गेम कश्मीर के अंदर आपको पता है 70 साल से एक जुल्म का बाजार कर रहे हैं। उन्होंने पहले कोशिश की इंडिया ने कि पैसों की लालच से किया जाए, कुछ लोग बिकते भी रहे, ये बात लेकिन कश्मीरी लोगों ने कभी हिंदुस्तान के तसल्लुत को तस्लीम नहीं किया और आज तक वो अपनी जानें दे। जितनी लीडरशिप की कुर्बानियाँ कश्मीर में दी गई हैं या अब ईरान में दी जा रही है, वो शायद दुनिया की तारीख में बहुत कम आपको मिलेगी। तमाम लीडरशिप को ख़त्म कर दिया। आप देखें मौलाना फ़ारूक साहब मीरवाज के वाला जो थे इनको शहीद किया गया। उसके बाद अली गिलानी को जिस तरीके से मेडिकल रहनी दी उसको शहीद किया गया। अशरफ सराई साहब को किया गया। इसके अलावा शेख अब्दुल अजीज़ को शहीद किया गया, अब्दुल गौम को शहीद किया गया। ये बाकायदा टेररिस्ट ग्रुप से किया है, ऐसा इंडिया ने किया। और बाकी जो लोग जो थे इन सब को जेलों में डाल दिया। आज इस वक्त आप देखें शबीर शाह कहते हैं नैन सब डेला 20 या 22 साल जेल गुजारी, उसको ब्राह्मण का नाम मिल गया। 38 साल से शबीर शाह जो है इज इन जेल, कोई नाम नहीं देता। प्रॉब्लम ये है हमारा जो मीडिया जो है इंडिया वहाँ पे जाने नहीं देता, मीडिया पे बंदी है। वो चीज़ें सारी बहस नहीं आ रही है, जो ह्यूमन राइट्स की खिलाफवर्जी हो रही है। अब एक उन्होंने कि नया एक्ट लगाया है कि जिसकी बुनियाद पर लोगों की जायदादें जब्त की जा सकती, और ये हो रहा है। मसमार की जो है मकान जब्त की जा रही हैं और लोगों को किसी भी कानून के तहत। अब ये आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किया कि हमारी एजेंसीज ने ये उनको साजिश को बेनकाब किया। वो फॉल्स फ्लैग के ज़रिए एक जो है वो करना चाहते थे, फिर दोबारा फिर वहाँ पाकिस्तान हमला करने की जो वो कोशिश कर रहे थे। अल्लाह ताला करम है कि पहले एक्सपोज हो गया दुनिया में, उनको एक्सपोज कर दिया। अब गुजारिश है कि अभी आप देखें कि आसिया अंद्रावी एक बहुत बड़ी मुजाहिदा खातून है वहाँ पर। उनको उनके साथ 3 और ख़वातीन को फहमीदा सूफी ने को 30 साल के 35 साल की सज़ा दी उन्हें। अब उम्र कैद भी 20 साल 24 साल होती है, ये 35 साल लगा दी। और इससे बढ़ के वहाँ की जुडिशरी पे आप कैसे जो है वो भरोसा कर सकते हैं। लेकिन ये बात वहाँ पर भी लोग मौजूद हैं, मुसलमानों के अलावा दीगर लोग। मैं जम्मू में गया कॉन्फ्रेंस में कश्मीर में, वहाँ पर सिख बरादरी जो मेरे पास है वो हिंदुस्तान के बहुत ख़िलाफ़ था, बहुत ख़िलाफ़ था। इसी तरीके से एक हिंदू है कश्मीरी पंडित एयर मार्शल कबीर खान, अगर आपने उसका नाम सुना, ही इज़ वेरी वोकल फॉर कश्मीर। कश्मीर के लिए वो ऐसे काम करता है जैसे कोई और बंदा काम करता। और उसने टीवी पे आके ये बात की है कि 35 एज है, ये गलत है, हिंदुस्तान को भी नुकसान होगा, कश्मीरियों को भी। कश्मीरियों की शराकत को नहीं ख़त्म कर सकता। ये बहुत दुनिया ने कोशिश की शराकत ख़त्म की, शराकत इसलिए समझता हूँ कि जहाँ पे आप बैरन को अमन के लिए काम करते हैं वहाँ पे कश्मीर के लिए भी आवाज़ उठाएं। अल्हम्दुलिल्लाह कौमी पैगाम अमन कमेटी ने गुज़श्ता 3 माह में जो एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानिया बनाया जाता था कि पाकिस्तानियों पे जुल्म भी करो, पाकिस्तानियों को कत्ल भी करो, पाकिस्तानियों पे खुदकुश हमले भी करो, और उसे जिहाद करार दिया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह आज कौम के बच्चे बच्चे को ये इल्म है कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की ये जंग है जिसमें हिंदुस्तान बराह रास्त और उसके हलीफ मुलव्वस हैं, फितना ख़वारिज हो, फितना हिंदुस्तान हो, आज पूरी कौम ये जानती है कि उनके अमाल जुल्म हैं और जो पाक फ़ौज उसका जवाब दे रही है वो जिहाद है।
یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس قومی پیغام امن کمیٹی نے اس بیانیے کو جو ایک طویل عرصے سے پاکستان کے خلاف تھا زمین بوس کیا ہے۔ آزاد کشمیر ہمیں پاکستان کو بہت عزیز ہے اور کشمیری ہمیں ہمارے دل کے قریب کیا شارک کے قریب ہیں، جیسا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا۔ وہاں کا ہمیں علم ہے کہ ہندوستان کو یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ آزاد کشمیر کی ترقی، وہاں پر خوشحالی، وہ مقبوضہ کشمیر کی طرح یرغمال چاہتا تھا کہ یہاں کے کشمیریوں کے حالات بھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی جو قیادت ہے اور آزاد کشمیر کی جو قیادت ہے، آپس کے جو روابط ہیں، آپس کے جو تعلقات ہیں، اور جو بھی امن کو خراب کرنے کی کوشش کرے یا آزاد کشمیر کے جو موقف ہے پاکستان کے حوالے سے یا پاکستان کا جو موقف ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے، اس کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور انشاءاللہ ہمارا کل وفد انشاءاللہ مظفر آباد جا رہا ہے، وزیر اعظم صاحب سے بھی ملاقات کرے گا۔ امن، محبت، رواداری، اخوت اور پیغام پاکستان کو عملی صورت میں لانے کے لیے جو بھی ممکنات میں سے ہوگا، ہم سے جو تعاون ہے ہم حاضر ہیں، جو آپ سے چاہیے ہوگا انشاءاللہ آپ کو عرض کریں گے۔